Hello my dear friends, today I am once again here with an education update, this time on income tax for new tax regime and old tax regime selection. बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे जनों को कन्फ्यूजन हो रही है कि हमें न्यू टैक्स रिजिम सिलेक्ट करना चाहिए या ओल्ड टैक्स रिजिम का सिलेक्ट करना चाहिए. So let us go through this video and come to a conclusion which is more beneficial. Friends, before going through small depth analysis, 2 points just I would like to clear कि 2 साल पहले जब फाइनेंस बजट में ओल्ड न्यू टैक्स रिजिम आया था, सो हमारे पास में ऑप्शन था वेदर वी कैन गो फॉर ओल्ड टैक्स रिजिम और वेदर वी कैन गो फॉर न्यू टैक्स रिजिम. बट नाउ फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर 23-24 बाई डिफ़ॉल्ट द न्यू टैक्स रिजिम इज़ देयर एंड इफ़ यू वांट टू गो टू ओल्ड टैक्स रिजिम, अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में जाना है तो 31 जुलाई 2024 के पहले आपको रिटर्न लगाना पड़ेगा, तभी आप ओल्ड टैक्स रिजिम को बाई डिफ़ॉल्ट न्यू टैक्स रिजिम से चेंज कर सकते हो. और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन केस ऑफ सैलरीड एम्प्लॉय एवरी ईयर यू हैव द ऑप्शन वेदर यू वांट टू गो, यू कैन स्विच बिटवीन द ओल्ड टैक्स रिजिम एंड न्यू टैक्स रिजिम. आप ओल्ड में जाना चाहो या न्यू ईयर में जाना चाहो, एवरी ईयर आपके पास ऑप्शन है. बट इन केस ऑफ नॉन सैलरीड केसेस, बिजनेस इनकम, प्रोफेशनल इनकम, अदर इनकम, आपको एक साल में, आपको होल लाइफ में एक ही बार ये अपॉर्चुनिटी मिलेगा बिटवीन स्विचिंग ऑफ ओल्ड टैक्स रिजिम एंड न्यू टैक्स रिजिम. फ्रेंड्स, नाउ just going let us go through some analysis and with an example मैं क्लियर करनी चाहूँगा कि हमारे लिए कौन सी स्लैब इंपॉर्टेंट है, ओल्ड या न्यू रिजिम. अगर हम 9 लाख का इनकम कंसिडर करते हैं और ओल्ड टैक्स रिजिम में 5 डिडक्शंस को क्लेम करते हैं, जो 5 बेसिक कॉमन इंपॉर्टेंट डिडक्शंस होते हैं उसको अगर हम क्लेम करते हैं, फर्स्ट इज़ ATC 1.5 लाख रुपया, ATD 25,000 रुपया, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपया, NPS under ATCCD 50,000 rupees and home loan interest of 2 lakh rupees. So our deduction comes to 4,25,000 and our taxable income comes to 4,75,000. So as हम सब जानते हैं कि 5 लाख तक considering the rebate in old tax regime हमारी जो है income tax nil हो जाती है. So in our case the tax is nil since our taxable income is coming to 4,25,000. अब यही चीज़ अगर हम नई टैक्स रिजिम में देखें तो वो 6 स्लैब में बांटी गई है. 3 लाख तक आपका कुछ नहीं है, एग्जम्प्ट है. 3 लाख से 6 लाख इट इज़ 5%, 6 लाख टू 9 लाख इज़ 10% एंड अकॉर्डिंगली डिफरेंट स्लैब्स आर देयर. सो इन आवर केस व्हेन कंसिडरिंग द सेम अमाउंट ऑफ इनकम 9 लाख रुपया, ओनली 2 डिडक्शंस विल बी अलाउड. अगर आपको केवल 2 ही डिडक्शन अलाउड होंगे न्यू टैक्स रिजिम में. पहला है स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का और ATCCD में नेशनल पेंशन स्कीम का 50,000 रुपया. बाकी डिडक्शंस हमें नई रिजिम में नहीं मिलेंगे. सो द टैक्सेबल इनकम कम्स टू 8 लाख इन न्यू रिजिम. सो द टैक्स विल कम्स टू 15,000 टिल 6 लाख रुपीज़ एंड 6 लाख से 8 लाख का, 2 लाख के ऊपर में आपका 10% इनकम 20,000. तो टोटल बेसिक टैक्स अगर हम अपने कैलकुलेशन में देखें तो इट कम्स टू 35,000. सो व्हाट इज़ अ फाइनल जजमेंट एंड कंक्लूजन वी कैन डू. ओल्ड में हमने पे किया नहीं नील टैक्स इन केस ऑफ 9 लाख इनकम कंसिडरिंग 5 इंपॉर्टेंट डिडक्शन, और न्यू में हम टैक्स पे कर रहे हैं 35,000. सो हमें प्राइमा फेसा पता चल गया कि न्यू टैक्स रिजिम इज़ नॉट बेनिफिशियल. बट फ्रेंड्स, द इम्पॉर्टेंट थिंग आउट हियर इज़ दैट ओनली इन केस इफ यू हैव डिडक्शंस एंड एग्जाम्पशंस इन गुड नंबर्स, तो ही आप ओल्ड टैक्स रिजिम में जाइए, तब आपके लिए बेनिफिशियल होगा. इफ़ यू आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ डिडक्शंस, एग्जाम्पशंस और वेरी लेस डिडक्शंस एंड एग्जाम्पशन, देन न्यू टैक्स रिजिम इज़ हाईली बेनिफिशियल. वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू अपडेट इन दिस टैक्सेशन इज़ दैट ओल्ड रिजिम में 5 करोड़ के ऊपर में आपका सरचार्ज होता था 37%, बट न्यू टैक्स रिजिम में 5 करोड़ के ऊपर में अगर आपका इनकम है तो आपका सरचार्ज केवल 25% लगेगा. सो दिस इज फ्रॉम मी. Thank you. I hope this was a great value addition for you. Stay tuned for more value addition update on income tax and GST. Thank you.